कैसी है, नानी कैसी है, अब तो नहीं करते। अब तो हाजी जी भी रिश्ता वही तलाश करते हैं जो मालदार ज्यादा हो। जब कोई हाजी मालदार रिश्ता तलाश करता है तो मुझे लगता है ये हज करके नहीं आया है, ऐसे ही कोई 2 नंबरी काम करके आया है। इसका हज कबूल नहीं हुआ। हज कबूल होता तो ये भिखारी थोड़ी होता। दूसरों की बेटियों को बेटी बड़ी नेमत है, बंदा दे रहा है। मगर आज के जमाने के लोग ये नहीं देखते। मैं कहता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप सबसे कह रहा हूं, मैं सैयद हूं, मगर आज भी कोई लड़का इस महफिल में खड़े होकर वादा करे तो इस महफिल के सामने उसके हाथ चूमने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वो अपने वक्त का मुजाहिद है लड़का, वो अपने वक्त का गाजी है बच्चा, जो ये कहे कि मैं शादी तो करूंगा अब्बा, मगर बगैर जहेज के करूंगा, दीनदार लड़की से करूंगा। बाप कहे क्यों? तब मेरा मुझे भिखारी नहीं बनना है। मांगने वाला होता है भिखारी। मुझे किसी दुनिया वाले से नहीं मांगना। मुझे आला हजरत का ये शेर समझ में आ गया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उस लड़के के हाथ चूमने के लायक है। अच्छा, जब लोग गाड़ी लेते हैं ना शादी में तो बेचारों से डीजल पेट्रोल नहीं डलता, देखा होगा आपने। मगर जब हुजूर देते हैं तो गाड़ी भी देते हैं, पेट्रोल और डीजल के पैसे भी देते हैं। तो पहले लोग, अच्छा अब इस वजह से ही नेक शरीफ लड़कियां बैठी रह गई घरों में, बिगड़ी हुई लड़कियों के रिश्ते खूब आ रहे हैं चूंकि बाप मालदार है। शरीफ लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, बेपर्दा जाहिल बेगैरत लड़कियों के रिश्ते भरमार से आ रहे हैं। गरीब यही कहता है कोई ताबीज हो जाए, कोई मियां दुआ कर दो मेरे बच्चों की। अब उसे कौन बताए कि तेरे पास पैसा होता तो खूब रिश्ते आते, तेरे घर और कोई मसला नहीं है, सिर्फ पैसे का मसला है। उस गरीब बाप से अगर ये भी कह दो तो उसका और दिल टूट जाएगा। वरना अमीरों के घर भी तो अमीरों की लड़कियां भोंडी हो, बेकार हो, मगर खूब शादी हो रही है, पैसे से सारे ऐब ठग गए। मगर जब वही बिगड़ी हुई आती है तो सबको नाक चने चबा देती है, सबकी हैसियत बता देती है, वो उन सारे ठेकेदारों को घर से निकाल देती है। जिस लड़के के लिए जहेज मांगा था वही लड़का छीन ले। अच्छा समझ आ रही है? समझ आ रही? बिल्कुल ध्यान दो, मेरी तरफ गौर करो, मेरी बात गलत तो नहीं है। अब वो ससुर कह रहे हैं मेरी बहू मुझे समझती नहीं, मेरी बहू मुझे समझती नहीं। बहू कहती है मेरे बाप से तूने जहेज लिया था, तजारत करने वाले जालिम, मेरे बाप ने जमीन बेच के तुझे जहेज दिया, अब तू कार में बैठेगा, तेरी हैसियत नहीं है, तू कदम रख के देख। वो तुझसे प्यार नहीं करेगी तूने जिसके ऊपर जुल्म किया, प्यार वो करेगी जिसे एक जोड़ी कपड़े में लेके आएगा, वो तुझसे मोहब्बत करेगी, वो तुझे इज्जत देगी चूंकि तूने उसको इज्जत दी है। पहले लोग देखते थे नानी देखो, नानी शरीफ है तो फिर बेटी शरीफ है, और बेटी शरीफ है तो नवाजी शरीफ है। और इस्लाम कहता नानी देखो, जरूर देखो। नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा को देखो, नवाजी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। बहुत अच्छा। अपने घरों को संभालो, अपने बच्चों के लिए नेक औरतें लाओ। एक औरत आए तो पूरा घर बिगाड़ दे। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, ध्यान से सुनना, कैसे डेकोरेशन कर लो। आजकल लोग घर बना रहे हैं, सुनो तवज्जो करो, गौर करना मेरी बात पर। आजकल लोग घर बना रहे हैं, ये सी वाली टाइल्स यहाँ लगेगी, ये टाइल्स साफ बाथरूम की टाइल्स है, इसमें बाथरूम वाला डिजाइन लगा हुआ है, ये वहां नहीं लगा सकते। कहाँ पे? किचन। अच्छा किचन में कब बने हुए हैं, चाय की भापें उठ रही हैं उस पे। ऐसे लोग समझते हैं बेवकूफों की कोई कमी थोड़ी है दुनिया में, ये वहां पे लगेगा, कहाँ? किचन में। और ये सी वाली टाइल्स यहाँ नहीं लगाओ, ये यहाँ लगाओ, ये सोफा यहाँ रख दो, ये घर मेरा, ये घर में ऐसा डिजाइन वैसा डिजाइन। मगर इकबाल कहता है वो घर बर्बाद होकर रहेगा, चाहे कितना ही खूबसूरत आलीशान घर हो, उस घर को कोई बर्बादी से बचा नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होती हो। जिंदाबाद। मकान है औरत से,
औरत है हया से, और हया बनी है सैयदा फातिमा से। अब हया निकल जाए तो देखो, औरत के अंदर दो खूबियां हैं, एक हया एक वफा, और अगर ये दोनों निकल जाएं तो औरत किसी काम की नहीं रही। एक हया एक वफा, एक हया और एक वफा। अब सुनो, पहले की औरतें, एक औरत आई तो पूरे पूरे इलाके को बदल देती थी, ऐसी मिसालें हैं। ए बच्चे, ए बेटे, तुमसे दोनों हाथ जोड़ रहा हूं मैं, वैसे मैं एक ही हाथ जोड़ता हूं, तुमसे दोनों जोड़ रहा हूं। बेटे खामोश रहो, खुदा रसूल का वास्ता दे रहा हूं। तुम इधर आके उठ के आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ बेटे। ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे, बड़े अलग ही बैठना। अब तुम बेटा, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाओ, बड़े अच्छे अच्छे। ये सब स्किल है, मुझसे सीख लो। जितने स्टेज वाले लोग हैं मुझसे स्किल सीखें। हाँ तो जो है कि नहीं, मेरी बात देखें। एक ए बेटे, ए बड़े अच्छे बच्चे हो आप, मुझे बुराई करने में मजबूर न करो। इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे एक बार में समझ जाते हैं, सब इंसान के ही हो ना। खामोश रहो। अगर ये बच्चा, कोई बच्चा बोलेगा तो ये ठीक नहीं है, आवाज आएगी तो आप लोग डिस्टर्ब होंगे, है ना। सुनो, अरे वो खुदा के वास्ते भाई, कहाँ ये बच्चे, क्या मतलब है इन बच्चों का? इन्हें अलग अलग बिठा दो, एक आदमी जाके जाओ, बच्चों को अलग बिठा लो। ये बच्चियां देखो, बेटियां भी बैठी हैं, लड़कियां कितनी शरीफ होती हैं, एक भी बच्ची नहीं बोल रही है, मगर ये लड़के होते ही खतरनाक है, शुरू से आतंक फैला देते हैं। बैठो, बोलना नहीं बेटे, मेरी तो सुनो, मेरी तरफ, मेरी बातें समझ में आ रही है तुम्हारे? अब सुनो, एक खातून नेक आ जाए तो पूरे घर को जन्नत। आज के जमाने में अगर किसी के पास दौलत नहीं है, अच्छी बीबी है, अच्छी बीबी की पहचान बताऊं? हुजूर से पूछते हैं, चलो सरकार ने फरमाया, बताओ मेरे सहाबा, खैरुन निसा कौन है, बेहतरीन औरत? तो अर्ज की, हुजूर जो पर्दा करे। फरमाया वो पर्दा भी करती है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। का हुजूर जो नमाज पढ़े? फरमाया नमाज भी वो पढ़ती है मगर मेरी आप मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की, हुजूर फिर वो कौन है? आप ही फरमाए। फरमाया बेहतरीन औरत वो है, वो खैरुन निसा है कि जब उसका शौहर घर में आए शाम को थक के या कैसे भी, और जब उस पे नजर पड़े तो वो खुश हो जाए, अपने गम भूल जाए। वो अल्लाह के नजदीक खैरुन निसा है, सबसे बेहतरीन औरत है। खुशियां पैसे की मोहताज नहीं होती मेरे भाई, का कोई नाम निशान नहीं, उनकी कब्रों पे भी उनके रिश्तेदार नहीं जाते, न कोई उनको याद करता है, वो अपनी दुनिया में हैं। गौसे आजम ने फरमाया, ओ खूबसूरत मकान बनाने वाले, बना तू रहा है, तेरे मकानों में रहेगा कोई और। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसके 90 गुना माफ हो जाते हैं। आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं? तो आप लोग पीछे वाले जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। देखो, जो अपने आप को गुनहगार समझता हो वही सुभान अल्लाह बोले, कोई इब्लीस बैठा हो तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं, है ना। हुजूर फरमाते हैं, ये जबान पर लफ्ज हल्का है, मीजान पर भारी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फख्र करता है, मालूम है? वो कहता है, ओ जमीन के मेरे पड़ोस वाले हिस्से, आज मेरे ऊपर ऐसा अल्लाह का बंदा बैठा था या गुजरा था जिसने अल्लाह को याद किया था, उसका जिक्र किया था।
कभी कभी जंगल में जाओ तो जंगल को गवाह बना के अल्लाह का जिक्र करो, कभी पत्थरों को गवाह बनाओ अल्लाह का जिक्र करने के लिए। और सुनो मेरी बात, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ये कच्छ भुज के जंगलों में जा रहे थे, गाड़ी थोड़ी सी आपकी भटक गई। लोगों ने कहा हुजूर इस जंगल में हमारी गाड़ी भटक गई। फरमाया भटकी नहीं है, फरमाते मुस्तफा रजा का नसीब यहाँ लेके आया है। मेरे नसीब में लिखा था कि इस जंगल में आकर भी मैं अल्लाह का जिक्र करूंगा, लिहाजा मैं यहां भी अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। अल्लाह आपको सलामती के साथ रखे। तो अल्लाह का जिक्र उठते बैठते किया करो, जब कोई अच्छी चीज देखो तो अल्लाह का जिक्र करो और शुक्र अदा किया करो उसका। अपनी सेहत को देख के शुक्र अदा किया करो। दौलत वाला वो नहीं है जिसके पास दौलत है, हुजूर ने फरमाया वो मालदार है जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसके पास अल्लाह ने सेहत दी है वो मालदार है। वरना अस्पतालों में जाके देखो, चेक करो, किसी को सांस नहीं आ रहा है, किसी के फेफड़े खराब हो गए, किसी के गुर्दे खराब हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि जवान मौत नहीं होती, 17 साल का लड़का हाफिज कुरान बनने वाला था, जुमे की नमाज के लिए घर से निकला, अचानक बेहोश होके गिर गया, अस्पताल गया, ले चट मर गया, इंतकाल हो गया। मैं कहता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस भूल में मत रहना। बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं, बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं, जवानों के जनाजे उड़ जाते हैं। मेरे भाई इस वजह से अस्पतालों में जाके देख, किसी को शुगर बहुत है, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत है, कोई बगैर दवाइयों के चल नहीं पा रहा है। एक बूढ़ा आदमी अस्पताल में दाखिल हुआ, 90 साल की उसकी उम्र तकरीबन, उसको सांस लेने में दिक्कत हुई, अस्पताल में 1.5 दिन के बाद सही हो गया। बिल आया 90,000 का। डॉक्टर का बिल देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते हैं, रोते क्यों हो बड़े मियां? लगे अल्लाह ने इतना दे रखा है कि तेरा अस्पताल समेत खरीद लूंगा पूरा इलाका का, फिर रोते क्यों हो? बस इस वजह से रो रहा हूँ, मुझे अपना रब याद आ गया। मतलब कहने लगे बात ये है कि तेरे इस मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। मैं 90 साल का बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं, आज समझ में आया है सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। और सुनो अल्लाह फरमाता है ये किसी इंसान का वादा नहीं, ये किसी मियाँ तावीज करने वाले का वादा नहीं, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। आज से जिनके हालात ठीक नहीं है वो शुक्र शुरू कर दें, शुक्र शुरू कर दें, आज से शुरू करें और 1 महीने तक शुक्र अदा करें। अगर उनका हाल ना बदले तो कयामत के दिन नहीं, दुनिया में मुझे चौराहे पे खड़े होकर कहना कि तू झूठा है, तेरी बात में कोई असर नहीं, तूने झूठी बात बताई। क्योंकि खुदा की कसम जब कोई किसी के यहाँ मेहमान आता है ना, खाना खाता है तो वो कहता है भाई खाना बड़ा अच्छा है, खीर बड़ी अच्छी, वो कहता है और लो और लो। और एक दिन ऐसा भी होता है कि मेहमान ज्यादा खाने वाला हो तो आदमी शर्मिंदा हो जाता है कि यार मैंने इतने ही कबाब बनाए थे मगर ये कबाब की तारीफ कर रहा है, अब कहां से लाऊं? जिसका तारीफ करता है उसका दिल करता है और दे और खिलाए। ऐसे ही मेरे रब की शान ये है कि जब उसके खाने की कोई तारीफ करता है उसकी नेमतों की तो उसकी रहमतें और नवाजती हैं। तुम तारीफ करते जाओ वो तुम्हें नवाज। जिंदाबाद। ये जो पैसे अच्छी जगह खर्च किया करो, पैसा फिर और आएगा। हाँ, पैसे के साथ बुरा सलूक करो। बुरा सलूक पैसे के साथ ये है कि उसको दिल में न रखो। पैसा तुम्हारा वो नहीं जो बैंक में है। सुनो, हुजूर ने बकरी ज़िबा करवाई, बांट दी, अंदर आए, आयशा कितना गोश्त बचा है? 3-4 बोटियां। हुजूर ये बची है? फरमाया ये नहीं बचा, बचा वो है जो हमने अल्लाह की राह में दे दिया। अब मेरी बहनें बैठी हैं, मुझे बड़ी जिम्मेदारी है, अगर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा 1 घंटे तक तो मैं तकरीर कर लूंगा, अगर मैं डिस्टर्ब हो गया तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं सेंसिटिव इंसान हूं। हमारे अकील
सिद्दीकी साहब अभी मदीने से आए हैं, अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए। और इमरान बरकाती साहब ये मदीने शरीफ जाते हैं, नकीब अहले सुन्नत, माशाअल्लाह बड़ी अच्छी निखाबत कर रहे हैं। थोड़ा सा ई को कम करवा के करेंगे तो और अच्छी रहेगी। मगर ये हमारे क़िबला नसीम बरकाती साहब हैं, नहीं मेरे लिए ठीक था ये, जब मैंने कम करवाया तब ज़्यादा था, मगर कोई बात नहीं, मुझे तो माइक नहीं भी होगा तब भी मैं तकरीर तो अपनी करी दूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि तकरीर कोई माइक से थोड़ी निकलनी चाहिए, तकरीर तो दिल से निकलनी चाहिए। माइक इनका बहुत अच्छा है और अल्लाह ताला इनको बरकत दे। मैं ये हमारे तारिफ भाई ये खतीब अहले सुन्नत जनाब तारिक बरकाती साहब क़िबला हैं, हमारे नसीम बरकाती साहब हैं, सब फैज़ सरकार गौसे आज़म का है, जो महरर से बरेली आया है और बरेली से फिर पूरी दुनिया में फैल गया है। तो मैंने 2-3 शेर लिखे हैं, अभी एक कलाम के कुछ शेर कहे हैं, मैंने उसका मक्ता नहीं कहा, अगर कहो तो पढ़ दो। ऐसे जरा जोर से दोनों हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह बिल्कुल सुकून लग रहा है मुझे, कोई आवाज नहीं, अब लग रहा है दिल मेरा। मैं अमीर था कि पला हुआ था सुकूत में, ये जो लोग महवे कलाम हैं मुझे खा गए, और वो जो खुली खुली थी अदावतें मुझे राज थी, ये जो जहर कुंद सलाम हैं मुझे खा गए। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, जब उनका करम होगा तैबा में, जिसे जाना है वो जरा आवाज बढ़ा के बोलेगा, जब उनका करम होगा तैबा में, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो शायर इस्लाम अहमदुल फत्ताह फैजाबादी जिंदाबाद। माशाअल्लाह इमाम साहब का अब कौन नमाज कौन पढ़ाएगा, दिल लगा के बोले, जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल आका को, पढ़ो आका को इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, अब सारी उम्र तैबा आना और जाना। मेरे नोट लग जाएगा, चोट लग जाएगी, इतनी जोर से नोट ना मारो। दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। अदब से दो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। हम लोग नजराना भी लेते हैं और अदब से भी लेते हैं, फर्क रहना चाहिए। ये उड़ाना उड़ाना ये ठीक नहीं है ना, बिल्कुल दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए, जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, एक प्यारा सा कूचा है गुंबद वो सुहाना है, एक प्यारा
है गुंबद वो। आगे से दिसंबर में जलसा कराओ तो इसमें पराल वगैरह पराल जो होता है इसको डाल देना, या कोई गद्दे वद्दे ऐसे बैठते हैं, लोगों को ठंड लगती है नीचे से। आप बड़े जन्नती लोग, ये जो आदत है ना आपकी, इतनी बैठे हो ठंड में, अल्लाह ताला आपको उसका बदला देगा। ये किसी और की मोहब्बत में थोड़ी, बस दिल में ये रखो कि हुजूर की मोहब्बत में बैठे हो। वरना कोई भी अपने घर से बाहर निकल के सर्दियों में रात में यहाँ नहीं बैठेगा। किसकी हिम्मत है, मगर ये करम है मदीने वाले का। और जब अब एक शेर और पढ़ देता हूँ, फिर अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। एक आदमी मर रहा है और अपने घर वालों से जरा कुछ कह रहा है, सुने क्या कह रहा है। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है, मुझे कब्र जिंदाबाद। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मोन को दिखाना है, एक प्यारा सा गुंकूचा है गुंबद वो सुहाना। इसमें शेर बहुत है, चूंकि मुझे भाई को पढ़ना है, अहमदुल फत्ता भाई को। मैं भी बैठा रहूंगा, आप भी बैठे रहें जब वो बैठे। लाहौर में, ध्यान से सुनिए भाई, एक को कम करें। लाहौर में माइक बिल्कुल ऐसी रहने दीजिएगा, अब कुछ मत कीजिए, अपने हाथों को आप हटाइए। बहुत अच्छा माइक, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। सारे जलसे वाले अगर आप ही का माइक लगवाएं तो हमारे लिए बड़ी आसानी रहेगी। क्या नाम है इस माइक? खान साउंड सर्विस। कहाँ का है? परसा खेड़ा का माइक है, अच्छा माइक है। लेकिन मैंने आपका एडवर्टाइज कर दिया, चूंकि जो आप पर एहसान करे आप उस पर एहसान करें। भाई इन्होंने अच्छा माइक लगाया, मुझे अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने इस बात का सुना। मेरी बहनें सुने, पूरी तकरीर मेरी बहनों के लिए है, आज की पूरी तकरीर उन्हीं की नजर है। ध्यान से सुने। मर्दों के लिए भी बहुत कुछ है, आप भी आराम से बैठे सुने। अर्ज कर रहा हूं आपसे, लाहौर में अच्छे नंबरों से कुछ बच्चे पास हुए हैं, ज़हीन है, काबिल है। अब वो बच्चों की किसी की 7 साल उम्र है, किसी की 8 साल है, कोई 5 साल का है, तो अच्छे नंबरों से जो 5 बच्चों के सबसे ज्यादा नंबर आए पूरे स्कूल में, तो मैनेजमेंट ये कह रहा है ये गरीबों के बच्चे हैं। अक्सर गरीबों के बच्चे ही पास हो रहे हैं, अमीरों के बच्चे कहाँ होते हैं। तो गरीबों के बच्चे हैं, इनको हम पढ़ाएंगे, तालीम तुम्हारी रुकेगी नहीं, हम तुमको पढ़ाएंगे। फ्यूचर प्लान बनाओ, बताओ यानी आप क्या बनना चाहते हो मुस्तकबिल में, आने वाले वक्त में। अब सुनो, एक बच्चे ने कहा इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर बनने का ख्वाब है। एक बच्चे से कहा तेरा, कहने लगा मुझे डॉक्टर बनना है। एक से पूछा तू, कहने लगा मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ। एक ने कहा मैं फौज में जाना चाहता हूँ। एक बच्चा जो सबसे ज्यादा ज़हीन भी था, हसीन भी सबसे ज्यादा वही था, कहा तुम क्या बनना चाहते हो? बच्चा रोने लगा। मास्टर ने सर पे हाथ रखा, बेटे मुझे मालूम है तू गरीब का बच्चा है, मगर डर मत, तुझे जो बनना है बता, हम तुझे पढ़ाएंगे। लोग पढ़ाने के लिए तैयार है, रो मत। बच्चे से कहा गया ना, तो बच्चे ने सर ऊपर उठाया और कहने लगा मुझे सहाबी रसूल बनना है। मास्टर ने कहा बेटे तुझे खबर नहीं, सहाबी वो होता है जो हुजूर के जमाने में पैदा हो, हुजूर को देखे और ईमान पे इंतकाल कर जाए। का ये नहीं पता है, मगर मेरी माँ रोज औरतें और अपने बच्चों को लोरियां सुनाती हैं, झूठी कहानियां सुनाती हैं, मगर मेरी माँ कभी अबू बकर सिद्दीक की बात बताती है। कहती है अबू बकर सिद्दीक ने कैसी कुर्बानी दी, हुजूर को लेकर के गए
और ऊपर हुजूर को गारे सौर पे अपने कांधों पे चढ़ा के लेके गए। मेरी माँ बताती है कैसे उमर फारूक आजम हुकूमत करते थे। मेरी माँ बताती है कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे, कैसे बिलाल के ऊपर अंगारे रख दिए गए थे। मेरी माँ ये भी कहती है मास्टर साहब सिहाबी से अल्लाह के रसूल बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मास्टर साहब मुझे सिहाबी बनना है। आप मुझे मास्टर रोने लगा। बच्चा बोला क्या मैं सिहाबी नहीं बनका? नहीं बेटे, सिहाबी तो नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। जब वो बच्चा बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। पैदा बच्चों को पैदा कर देना हुनर नहीं है, कमाल नहीं है, उनकी तरबियत अच्छी करना। अगर चाहते हो बच्चा नमाजी बने तो पहले बाप को नमाजी बनना है। पहले लोग शादी करते थे तो नानी तक देखते थे, नानी ठीक होगी तो नवासी, है ना, नानी शरीफ होगी तो नवासी। बोलो देखते थे कि नहीं देखते थे? पहले के लोग खानदान चेक करते थे। दादी के किसे नेक औरत मिल गई, जहान की दौलत मिल गई उसको, जिसे ख्याल रखने वाली औरत मिल गई, उसको जहान की नेमत मिल गई। सबसे बड़ा मालदार आदमी है वो, जिसकी बीबी उसके साथ अच्छे से बात करती है, उसका ख्याल रखती है। और ऐसा जाहिल अगर अपनी बीबी को नहीं समझ पा रहा है तो बड़ा बेहुदा इंसान है वो। एक चौधरी थे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, उनका नाम था बाज़ैद। 2 बीबियां थी उनके, 1000 बीघा जमीन थी। कितनी? 1000 बीघा से ज्यादा जमीन। पुराने जमाने की बात है। उन्होंने तीसरी शादी कर ली। तीसरी शादी हुई तो बीबी उनको ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। ये बात क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि ये औरत ऐसी थी, इसका बाप भी नमाजी था, इसकी माँ भी नमाजी थी, इसके भाई भी नमाजी थे, पूरा घर नमाज पढ़ता था। थोड़ी देर बोलूं मम्मा, खत्म कर दूं? इजाजत है आपकी? अगर कहो तो आप आपस में बात ना करो, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। बस सुनो। तीसरी बीबी उसको मिली। अब वो थी नमाजी खुद। यहाँ 100 नौकर हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ता। ना इसका शोहर नमाज पढ़े, हल्का सा ही हुक्म करना पड़े, ना उसका शोहर नमाज पढ़े, ना उसके घर वाला कोई नमाज पढ़े, ना कोई। अब बेचारी अकेली घुटने लगा दम उसका। सोचा नमाजी कैसे बनाऊं। ऐसा नहीं कुछ औरतें पढ़ी लिखी आ जाए ना कम पढ़े लिखे लोगों में, तो पूरी जिंदगी इसी बात पे लड़ती हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूं और तुम पढ़े लिखे नहीं हो। इससे बड़ी जहालत कोई हो नहीं सकती। समझदार वो होती है, नमाजी वो नहीं होता जो अपने आप नमाज पढ़ के घमंड करे। नमाजी वो होता है जो अपने मोहल्ले वालों को भी नमाजी बना दे। नमाजी वो होता है अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा नमाजी वो है जो खुद भी नमाज पढ़ता है, दूसरों को भी नमाज की तलकीन करता है। अब उसने सोचा इनको नमाजी कैसे बनाना है। उसने सोचा तो देखा चौधरी के लिए दूध लेके जाता था नौकर, तो कहा तुम लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। नौकर की औकात कितनी, वो तो हट गया। ये दूध लेकर के गई, अच्छे से खूबसूरत से बना करके इसने दूध में गुड़ डाला, अच्छे से बादाम शदाम डाल के और खूब अच्छे से औटा के लेके गई। चौधरी से बोली लीजिए चौधरी साहब दूध। उसने कहा अरे मेरी 2 बीबियां वो कभी दूध लेके नहीं आई, मेरे तो नौकर मुझे दूध लेके आते हैं। कह लगे मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, इसलिए चौधरी साहब आप ऐसा करें कि आप ये दूध पी लें। उसने दूध जो है ना वो ले लिया। अब जरा गौर करें, वो दूध पीने लगा, दूध अच्छा लगा का मैं आपके पांव भी दबाना चाहती हूँ। का क्यों? अपने घर पे अपने अम्मा अब्बा के दबाती थी, अब आपका हक है तो पांव दबाने लगी। अच्छा वो दबाना भी जानती थी, ऐसे नहीं कुछ लोग पांव दबाते हैं तो और दर्द कर देते, तो उसको दबाने का फन मालूम था। उसने पांव दबाने शुरू कर दिए। दबाते दबाते उसने जैसी दबाया उसको नींद आने लगी, रिलैक्स फील हुआ। और जैसे ही वो सोने लगी, जो जैसे ही वो सोने लगा उसके खर्राटे शुरू हुए। और वो उठी औरत और सराहने जाके बोली चौधरी साहब मैं तो जा रही हूँ, आपको भी नींद आ रही है, अगर बुरा ना मानो तो फजर की नमाज के लिए उठा दो। तरीका देखा नसीहत करने का। कुछ लोग बेवजह की नसीहतों में हंगामे पैदा कर रहे हैं। नसीहत कब करना है ये बड़े मुश्किल काम है। नसीहत करने का भी अंदाज है। नसीहत ऐसे करो जैसे मेरे नबी करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिले यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं।
अब एक तो वो चौधरी था, दूसरा था मर्द, अब दो दो घमंडी। मर्द तो होते ही घमंडी है, लगे मैं भी हूं, मगर फिर भी कह रहा हूं 100 किलोमीटर सफर करके आएगा घर में आदमी और आके कहेगा पानी लाओ। अरे तो यार इतना लंबा सफर करके आ गए, 4 आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो, उठ के पानी पी लो। मगर नहीं, जहां चलती है वहां चलाता जरूर है आदमी, तवज्जो है नहीं। उसने कहा नमाज के लिए उठा दूं, भाग यहां से। मुझे बात बदतमीज मेरे सामने बात करती है, मुझे समझाती है, वो तो चली गई। मगर अल्लाह वालों का दिल नहीं टूटता, अल्लाह वालों के दिल बड़े होते हैं। उसने अपना रास्ता नहीं बदला, दूसरे दिन फिर आ गई, चौधरी साहब लीजिए दूध। नमाज के लिए गएगी, फिर हुजूर नमाज के लिए देखूंगी, मेरा हक तो ना माने, मेरा हक तो न छीने, लीजिए दूध तो पीजिए। अच्छा दूध याद आया, कल बहुत बेहतरीन दूध लेके आई थी, दूध पी लिया, ओटा छोटा के। उसके बाद पाँव दबाना, तो याद था कल पाँव भी अच्छे दबा के आई थी। पाँव दबाने लगी, दबाने लगी, दबाने लगी। चौधरी को आने लगी नींद, और जब खर्राटे शुरू हुए लगी, चौधरी साहब आपको फिर नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। देखो बुरा ना मानना, और मैं उठ जा रही हूँ, अगर बुरा ना मानो तो फजर में उठा दूं, गुस्सा न करना। ऐसी लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी पलंग से, उसका मुंह फट गया बेचारी का। नीचे पत्थर पड़े थे, पत्थर में जाके मुंह लगा, फट गया मुंह, एक लफ्ज नहीं बोला, आंखों से आंसू जरूर आए। बर्तन अपने उठाए, न जाने कितनी नेक माँ की बेटी थी, उसका बाप कैसा शरीफ होगा जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया, ऐसी बेटी को जिसने तरबियत दी। एक लफ्ज नहीं बोली, वो अल्लाह की नेक बंदी चली गई, मगर रास्ता नहीं बदली, आती रही, गालियां खाती रही, तकलीफें सहती रही, धक्के खाती रही, लाते खाती रही, मगर रोज कहती जरूर थी। एक दिन चौधरी ने कहा, तू चौधरी की बेटी है, बड़े चौधरी की बेटी है, तेरा बाप बड़ा आदमी है, फिर भी मुझसे पिटती है, गालियां खाती है, तुझको क्या लालच है जो रोज एक ही बात कहती है। कह लगी चौधरी साहब लालच की बात नहीं, मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ, तेरा नमक खाती हूँ। नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी जो अपने करीम रब के सामने, अपने रहीम रब के सामने झुकता नहीं, इतनी प्यास लगेगी अगर 7 समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। ऐ मेरे सरताज, बेनमाजी जलील होके मरेगा, बेनमाजी कब्र की खतरनाक कीड़ों को देखेगा, कब्र में अंधेरी देखेगा, बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन नमरूद के साथ खड़ा होगा। ऐ मेरे सरताज, आप मेरे सरताज हैं, अगर आप बेनमाजी रहेंगे तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी, इसीलिए तेरी गालियां भी खाती हूँ, तुझसे पिटती भी हूँ, मगर तुझे नमाजी बनाना और कोई मुझे लालच नहीं। चौधरी के दिल में रहम आया, उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया, दिल उसका भराया। कल सुबह का तुम नहीं उठाना, मैं सुबह को तुझको उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने जब उठाया और जब उठा के वुजू किया, चौधरान ने साथ में, और जब वुजू करके नमाज में गई, वो गया तो ये भी सजदे में जाके मोमिना थी ना, फूट के बोली मालिक मैं दिल नहीं बदल सकती, ऐ बेपना ताकतों वाले, ऐ करीम तू दिल बदल दे। इसको झुकाने के लिए मैं, तुझे पता है मैंने कितनी चोटें खाई हैं, कितनी गालियां और तकलीफें सही हैं, तब मेरा आदमी यहाँ तक आया है। मालिक इसका दिल अगर सख्त है तो तू मुलायम कर दे मेरे रब, इसे तू अपना बना ले। अल्लाह का करम हुआ, तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी, फिर उसने उसके चौधरी का दिल अल्लाह ने बदला, और उसके बाद मियां एक बड़ी सी मस्जिद बनवाई जो आज भी बनी हुई है। और सुनो 100 नौकर नमाजी, उसकी बीबियां नमाजी, सारा इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई। एक औरत ने पूरी रियासत को नमाजी बना दिया, एक औरत आई पूरे इलाके को बदला। और जब इन दोनों के दरमियान अल्लाह ने बच्चा दिया, और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो सुनो वो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि बकौले हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद वो अपने वक्त का कुतुबुल अक़ताब था। उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया की लेना, तस्बीह पढ़ के हूँ इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया की लेना, इल्म नु पढ़ के हूँ। जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा सुल्तान बाहू बन के पैदा होता है, माँ बाप जब नमाजी होते हैं तो बेटा अहमद रजा बन के पैदा होता है, माँ बाप जब नमाजी होते हैं तो बेटा मुफ्ती आज़म हिंद बन के पैदा होता है, माँ बाप जब नमाजी बेतम होते हैं तो बेटा बदियुद्दीन जिंदा शाहमदार बन के पैदा होता है, माँ बाप जब नमाजी होते हैं तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बन के पैदा होता है, माँ बाप जब नमाजी होते हैं तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बनता है। और जब माँ बाप
मदीने में नमाज पढ़ते हैं तो बेटा करबला में सजदा करके कहता है मेरी माँ सजदा करबला में किया है, सर कयामत में उठाऊंगा। मेरी आंखें ढूंढ रही है, मेरी आंखें ढूंढ रही है मेरी उन बहनों को, मेरी आंखें उन बहनों को ढूंढ रही हैं जो इंस्टाग्राम में लग गई, फेसबुक में लग गई, बच्चों के लिए उनके पास वक्त नहीं। ढूंढ रही हैं उन बच्चों को। आपको पता है पागल बच्चे कौन पैदा होते हैं? पागल मालूम है? पागल वो बच्चे होते हैं 80%। हार्वर्ड ने रिसर्च किया, उसकी साइट पे जाके पढ़ ले कोई। वो कहता है जो बच्चे माँ के पेट में थे तो बाप ने माँ को मारा, 80% वो बच्चे पागल हो जाते हैं। यानी माँ अगर टेंशन में है तो बच्चे के दिमाग, समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं। कितना बड़ा जाहिल है वो आदमी जो अपनी बीवी को प्रेगनेंसी में मारता है। जब कोई औरत आपसे बात करे, आपकी बीवी, सबसे बेहतरीन बात ये है, हुजूर ने फरमाया नहीं समझाओ, नहीं फरमाया वो टेढ़ी पसली से है, हाँ उसे बर्दाश्त करो, बस बाहर निकल जाओ, मारना तोड़ना नहीं। हुजूर ने फरमाया बीवी को मत मारो। कितनी बेहतरीन बात कही हुजूर ने। तो सुनो, हुजूर से बड़ी बात क्या है? कौन सी? खुदा के बाद कलाम मुस्तफा का सबसे बड़ा है। क्या फरमाया? अपनी बीवी को मत मारो, तुम्हें उससे फिर बात करने की हाजत होती है। इसका मफहूम ही है, हदीस का मफहूम ही है। अब जिसे मार रहे हो, जिस पे जुल्म कर रहे हो, फिर उससे एक दिन तुम प्यार का इजहार भी कर रहे हो, ये कौन सी बात है? अगर साथ रहना है तो झगड़ा कैसा? क्या बात? बीबी है तुम्हारी, कुछ गलतियां उसके अंदर है, तुम भी तो फरिश्ते नहीं हो ना, तो कुछ उसकी बर्दाश्त कर लो, अल्लाह तुम पे फजल करेगा। कुछ बोल रही है गुस्से में तो सुन लो। अब जरूरी थोड़ी है कि तुम उसको मारोगे, रिएक्ट करोगे। तो सुनो, जिसने अपनी बीबी को मारा उसके बच्चे अक्सर पागल। मतलब डॉक्टरों को नहीं पता अपने, आपके सबके घर अल्लाह का फजल है बच्चे होंगे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तो औरतों को जब प्रेगनेंसी होती है तो डॉक्टर कहता है ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, टेंशन मत लेना, दिमाग को फ्री रखना, ये खाओगी तो बच्चे पे ये असर होगा, ऐसे रहोगी तो बच्चे पे ये असर होगा। ले, ये मेडिकल साइंस कह रहा है अगर तुम्हें आयरन की इसके अंदर भरमार करवानी है तो खूब प्रेगनेंसी में तुम खाना, क्या खाएं का, खूब बादाम खाना, खूब सेब खाना, सेब के अंदर आयरन है, ताकतवर बच्चा पैदा होगा। विटामिन सी के लिए लींबू का इस्तेमाल करना प्रेगनेंसी में, विटामिन सी के लिए ज्यादा संतरे खाना, विटामिन डी के लिए धूप में ज्यादा बैठना, और विटामिन डी के लिए ज्यादा अमरूद खाना। अब आप मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अरे क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ी देर और बोलना है मुझे, क्योंकि मुझे बड़ा ख्याल है अपने भाई का। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं ऐसे कोई बात करता नहीं हूँ, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मदीने वाले के गुलाम हैं। हाँ, सबकी तरफ सबकी परवाह मत किया करो। आप भी अहमदुल फत्ता भाई, सबकी परवाह मत करो। देखो मैं आपको बताऊं, ये जो कमेंट कर रहे हैं, देखो गंदे कमेंट करने वाले ये वही हैं जो कल तक लैट्रिनों में गंदी गालियां लिख के आते थे। खराब कमेंट करने वाले वही हैं जो पहले लैट्रिनों में गंदी बातें लिख के आते थे। अब इनको मोबाइल मिल गया, वहां अपनी हवा भड़ास निकाल रहे। किसी दुनिया वाले के चक्कर में मत रहो। कभी अपनी आंख से जिंदगी पर नजर न की, वही ज़ाविये जो के आम थे मुझे खा गए। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा न बनता है न बन अपना तो बन। वो पुरानी मिसाल है कि वो एक बाप बैठा है घोड़े पर, ऊंट पर, और बेटा उसकी नकेल पकड़े ले जा रहा है। गांव वाले बोले अरे यार कितना जालिम ये लड़का है। बाप को बाप कितना जालिम है, अपने बेटे से बताओ ये रस्सी पकड़े हुए और खुद ऊपर बैठा है, इसको अपने बेटे को बिठाना चाहिए। तो कभी बात ठीक है, बदल गई सवारी, वो ऊपर हो गया नीचे आ गया। अगले गांव में पहुंचा, ले ये कितना बदतमीज है लड़का, बाप इसका नीचे चल रहा है, ये ऊपर बैठा है। अरे भैया चलो। अब वो दोनों बोले न तुम बैठो ना हम बैठे, दोनों पैदल चल रहे हैं।
अगले गांव में पहुंचे तो कहा भाई ले, दोनों ही पागल हैं, एक को तो बैठ जाना चाहिए। अब दुनिया वालों का भी मामला ऐसा है, दुनिया तो किसी से कुछ होगी नहीं। शेख सादी कहते हैं लोगों को मनाने के चक्कर में है, मगर लोग उनसे मान नहीं सकते, हालांकि रब मान जाएगा, उसे नहीं मना रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 मियां वाह। अरे इसके कमेंट से ये हो गया, उसके कमेंट से ये हो गया, ऐसे गालिब ने एक बात कही थी, इसके कमेंट से ये हो गया, उसके कमेंट से ये हो गया। आई वैसे गालिब ने एक बात कही थी, दिल ही तो है ना संगो खेश, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए क्यों। वो कहता है मुझे कोई तकलीफ देगा तो तकलीफ तो मुझे, मगर मुझे किसी कमेंट की कोई फिक्र नहीं, नहीं करो कमेंट की किसी की फिक्र। कमेंट किसका है? दुनिया, अगर पूरी दुनिया कमेंट अच्छे करे किसी के तो क्या वो बख्शा जाएगा? नहीं नहीं। अगर पूरी दुनिया किसी के लिए खराब कमेंट करे तो क्या वो जहन्नम में जाएगा? नहीं नहीं। सिर्फ कमेंट माँ बाप का करवाओ। माँ बाप से कमेंट करवा लो अच्छे वाले, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। दिल लग रहा, आप लोगों नहीं लग रहा? एक खातून मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे सरकार जंग, उसका बाप भी जंग में है, भाई भी जंग में है, बेटा भी है, मगर दुआ ये नहीं कर रही बेटा बच के आ जाए। बाप, ए भाई, ए रुमाल वाले भाई, भैया 2 मिनट बैठ के सुनो यार, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई, मैं तो कह रहा था और कोई साहब जाना चाहते हो चले जाए, मेरे पास तो देखो मैं तो खाली इंसान हूँ, मुझे तो कोई काम नहीं, ऐसी रात में यहाँ दिमाग लगा रहा हूँ अपना ऐसे। ये भाईजान बड़े काम वाले आदमी हैं, इन्हें उठ के वहाँ खड़ा होना ज़रूरी था, मूंगफली वाले से बात भी करना ज़रूरी है। हाँ मुझे लग रहा है डीएम है यहाँ के ये, वरना ऐसे कहाँ उठते भाई? तवज्जो है कि नहीं? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक औरत दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग, जल्दी बोलो, उसका बाप जंग में है, भाई जंग में है, और दुआ क्या कर रही है? मेरे नबी जंग। और नबी तो कभी जंग हारे ही नहीं, 313 थे तब 1000 को खदेड़ दिया, नबी तो कभी, मगर वो सिहाबिया है, उसका ईमान चेक करो, कह रही है अल्लाह मेरे नबी जंग। किसी ने आकर के कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। बाप की मौत की खबर सुनी। वैसे जिसके बाप जिंदा है ना, वल्लाह कह रहा हूँ खुदा की कसम, उसको बाप का एहसास हो ही नहीं सकता, नहीं होगा, मरने के बाद ही रोता है। तो फिर क्या रोना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा हूँ। बाप को मार दिया, उसके बाद रो रहा है, कभी बात नहीं की। बाप, मुझसे पूछो, मैंने 25 साल पहले अपने वालिद की खबर सुनी थी, 25 साल हो गए, आज भी वो दर्द मेरे दिल में वैसे ही है। वो मुझे लगा था मेरी दुनिया उजड़ गई, ऐसा लगा था अब बाप के बगैर कैसे बच्चा जी पाएगा, मगर वो बाप आज उसको याद कर रहे हैं। उसको अल्लाह बख्शे, मेरे बाप को अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह उनको करबट करबट जन्नत अता करे। अब दुआएं कर सकते हैं। बाबा फरीद फरमाते हैं कि किस अपने बाप का पाँव का तलवा चूमना मेरे नज़दीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। 7 साल की, हमारे तो बाप नहीं, हम तो उनके मज़ार पे जाते हैं और उनके कदमों की तरफ से चूम के कहते हैं मालिक, बाप होते तो ज़रूर चूम लेते, मगर जिनके हैं उन्हें सताओ तो मत, तकलीफ तो न दो। बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, बाप उस दिन मरता है जिस दिन बेटा उससे तेज आवाज से बात करता है, जो उससे बदतमीजी करता है, उस दिन बाप अंदर से मर जाता है। कहता है इसके लिए न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न धूप देखी, न छांव देखी, मैं चलता रहा। जवानी इसकी जवानी में मैंने कुर्बान कर दी, मैं बूढ़ा कब हुआ पता नहीं चला, आज ये जवान मुझसे ज़बान लड़ाता है, दिल फट जाता है। मैं आपको बात बताऊं, देखो कुछ तो होती है जग बीती और कुछ होती है आप बीती। कि आप बीती बताना कि माँ चली जाए ना, देखो मैं अभी आया हूँ इमरान भाई के घर से, आज मैं इनके घर गया था, इनके माँ बाप दोनों बैठे थे, मेरा दिल खुश हो गया। जिस घर में माँ बाप हो ना, वो घर बिल्कुल छोटा सा हो, टूटा हुआ हो, फिर भी ऐसा महलों से अच्छा लगता है।
मगर जिस घर में माँ बाप न हो वो घर तो काटने को दौड़ता है। माँ, आपको बताऊं, ये हैं हमारे इमरान बरकाती साहब। अगर कोई ये कहे ये आशिक रसूल नहीं है तो याद रखो उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कहे अहमदुल फत्ता भाई आशिक रसूल नहीं है, उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ऐसा कहना गुनाह है नहीं, मगर ईमान पे कोई फर्क। अगर आप मेरे बारे में कहें नसीम बरकाती, तारिब बरकाती, अकील सिद्दीकी ये आशिक रसूल नहीं है, कोई फर्क। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर आप उनके बारे में शक करेंगे तो आपके ईमान पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम सैयदना उवैस करनी है। हुजूर ने अपनी जबान से फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। हुजूर को कभी देखा? जैसे आप लोगों में से जिसने मदीना नहीं देखा होगा वो यही सोचता होगा गुंबद खजरा कैसा है, हुजूर का दालान कैसा है। जब कोई आता होगा तो पूछते होगे ना, बता यार मदीने की गलियां। मगर वो ये नहीं पूछते थे मदीने की गलियां, वो कहते थे मदीने वाले मुस्तफा की आंखें कैसी हैं। और माँ को पूरे दिन बकरी चराते हैं, शाम को माँ के पास आके उसकी खिदमत करते हैं। वो पैरालाइसिस में है, वो फालिज में है, उसकी खिदमत करते हैं। दोपहर में आके खाना खिलाते हैं, फिर बकरी चराने चले जाते हैं। माँ देखती है मेरा बेटा जब रोता है, मदीने वाले की बात होती है, रोता है। माँ ने पूछा बहुत मोहब्बत करता है क्या अपनी माँ से? अल्लाह अकबर, अपने नबी से बहुत मोहब्बत करता है। माँ बोली तो कुछ ना बोले, रोने लगे, कुछ ना बोले, कुछ बातों का जवाब नहीं होता, इश्क खामोश कर देता है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, फिर कहा नहीं बताना बेटे क्या दीदार करना चाहता है? तो फूट फूट के रोए, हाँ माँ मगर तू बीमार है, तुझे कोई पानी देने वाला भी नहीं, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। कब मेरे बेटे जा, चला जा, 3 पहर की इजाजत है तुझे, जा मेरे लाल चला जा। वैस करनी चले, मदीने पहुंचे, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। अल्लाह अकबर, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा पहुंचे। और पहुंचने के बाद हुजूर के दरवाजे पे दाता लाहौरी लिखते हैं, आवाज आई कश्फ महजूम में क्या नबी पाक हैं? अंदर से आवाज आई कौन? मैं एक चरवाहा हूँ, बकरी चराता हूँ, एक चरवाहा हूँ, मैं बकरी चराता हूँ, मेरी बच्चे मेरी माँ बीमार है, हुजूर को दीदार करने आया हूँ। कहा हुजूर तो नहीं है, सुबह आएंगे, सुबह आएंगे। का ठहर जाओ, सुबह मिलके सिहाबी बन के चले जाना। उवैस करनी रोने लगे, क्यों रोते हो मुसाफिर? कहा मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ बीमार है, वरना मैं रुक जाता, जरूर रुक जाता, जरूर रुक जाता। मेरी माँ बीमार है, मैं जरूर रुक जाता, जरूर रुक जाता, मगर अब जा रहा हूँ। यार मदीना जब ताजु शरिया को देखने नहीं मिला था ना, तो उन्होंने शेर कहा था, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। ये एक शख्स रात रुक जाता तो हुजूर का दीदार सुबह हो जाता, मगर चले गए अपनी माँ की वजह से। मैं अपनी माँ की वजह से जा रहा हूँ, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है किस दिल से आए हैं। सुबह को हुजूर आए बेखबर हो गुलामों से, वो आका क्या है? फरमाया मेरे आका करीम ने, मेरे नबी करीम ने, कौन आया था आयशा? मेरे घर पे बड़ा नूर है, मेरे घर में बड़ी रोशनी है, मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबुएं हैं, कौन आया था? अर्ज़ की हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, बकरी चराने वाला, उसके कपड़ों पे पैमद लगे थे और कहने हुजूर आपका दीदार करने, मगर माँ की वजह से वापस चला गया। क्या मेरी माँ अगर तबीयत उसकी खराब ना होती तो रुक जाता, माँ को कोई पानी देने वाला नहीं है। अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा जरा मेरा मिंबर लगाओ। हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया मेरा एक आशिक है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी जबान से फरमा रहे मेरा आशिक है, उसने कभी मुझे देखा नहीं, माँ का फरमा बरदार है। अली उसकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है, जोर से बोलो। उमर तुम उससे दुआ कराना, तवज्जो तो करो, उमर दुआ कराएंगे, अली तुम दुआ कराना, उससे दुआ कराना। फरमाया कयामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, ठहर जाओ, बस ठहर जाएगा। तो उधर जहन्नमी खड़े हैं,
हैं मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती, उनको जा तू इशारा कर, तेरे इशारे से जन्नती हो जाएंगे। फरमाते उनके इशारे से, मेरे आका फरमाते उसके इशारे से जन्नती हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देते हैं माँ बाप के हम मोहब्बत का, उनकी 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 ताजीम का, उनकी खिदमत का। है लोगों, इधर उधर मज़ारों पे जाते हो, तुम्हारी मर्जी है जाओ मत जाओ, मगर अगर माँ बाप बैठे हैं तो उनकी खिदमत पहले करो। किसी पीर की दुआ लो मत लो, तुम्हारी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर माँ की दुआएं कितनी कबूल होती है कुछ नहीं पता, कौन सी किसकी दुआ कबूल होती है, मगर मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं कबूल होती है, अपने उम्मती के हक में कबूल होती हैं। कभी माँ के कदम चूमो, कभी बाप के कदम चूमो। माँ बाप को अगर तुमने राजी कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ये दुनिया के भी तुम कामयाब इंसान बनोगे, आखिरत भी तुम्हारी। सुभान अल्लाह। देख कर वालिदैन के रुख को जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के उसको एक हज का सवाब मिल जाए। बस मैं अपनी बात खत्म करता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे ज्यादा चूंकि एकदम 1 घंटा मुझे हो गया, तकरीबन 1-2 मिनट मगर बात कर रहा हूँ, चूंकि आपने पहले वक्त जो हमारे लिए छोड़ा नहीं, जितना वक्त हमें मिला है उस हिसाब से बात करेंगे, है ना। आगे से जलसा कराओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आगे से जलसा कराओ तो मेरी बात याद रखना कि वक्त का बड़ा ख्याल रखो। वक्त से बड़ा बादशाह कोई नहीं है, वक्त ने बड़े बड़ों को झुकाया है। वक्त हर आदमी वक्त का, मेरी बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ अपनी, वो बात जो कह रहा हूँ ना, उसके इंतकाल हुआ, बाप शहीद हुआ ना, वो बात याद है, वो बात पूरी कर देता हूँ। बाप का तेरा बाप के साथ भाई भी शहीद हो गया, अल्लाह अल्लाह, बेटा भी शहीद हो गया। अब कितने शहीद हुए? 3। एक औरत का दिल कितना फट गया होगा, मगर कपड़े पहन के गई बिल्कुल पर्दे में, और लोग बोले माँ को, बाप को देखेगी, भाई को देखेगी, बेटे ना, मगर बाप को भी नहीं देखा, भाई को भी नहीं देखा। वो उधर गई नहीं जिधर बेटे की लाश पड़ी थी, वो तो उधर गई जिधर रहमत आलम थे, नूर मुजस्सम थे। हुजूर ने उसको देखा, दुआ की, अल्लाह 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 तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मैं पूरे मैदान में देख रही थी आपको, आप सलामत है ना या रसूल अल्लाह? तो मेरा सब कुछ सलामत है, मैं आपको देखने आई थी मेरे नबी। फिर गई ना, बाप का जनाजा इधर देखो पड़ा है, भाई का जनाजा पड़ा है, बेटे का जनाजा पड़ा है, पर्दे में है, पर्दे में है, बेपर्दा नहीं है। किसी ने कहा बाप शहीद हो गया, वही पर्दा है। देखो मेरी बहनें, शादियों में जाने वाली सुने, बाप शहीद हो गया, बेटा शहीद हो गया, तो फिर भी पर्दे में है। इधर देख, मेरी तरफ देखो, इधर देखें, फिर भी शहीद पर्दे में, लेकिन बाप को शहादत हुई है, मेरा इस्लाम तो अभी जिंदा है। यानी 3 औरतें जब रोती हैं किसी की मौत पे, बड़ी जरूरी बात है, उनको पता ही नहीं चलता मेरा दुपट्टा कहाँ पड़ा है, मेरा जिस्म कैसा है, कौन देख रहा है, और ना आने वाले जाहिलों को पता जो आते हैं। अरे घर में घुस रहे हो किसी के, आवाज तो दे लो। कोई औरत बेपर्दा है, कोई रोते रोते अपने बाप के गम में कपड़े उपड़े इधर उसके ठीक नहीं है, आवाज तो दे दो जाहिलो, ऐसी घुसे चले आते हो। सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं अगर कोई बगैर तुम्हारी इजाजत के घर में आए तो उसके पत्थर भी मार दो, उसकी आंख भी फूट जाए, फिर भी कोई बात नहीं। लिहाजा सुनो मेरे भाई, ऐसे किसी को तो सुनो, वो औरत कह रही है मेरा बाप शहीद हुआ है। अच्छा, ये कब मिसाल हमें मिलती है? ये किताबों में, ये कहीं जमीन पे भी? हाँ, जमीन पे मिली। एक मिनट, जमीन पे मिली, इधर देखो, जमीन पे मिली कोई ऐसी किताबों में, मगर हाँ अभी फलस्तीन की लड़कियों ने ये मिसाल कायम की है। अगर मैं मर जाऊं ना तो मैं वसीयत कर चुका हूँ, सैयद हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है, और लोगों मुझे खबर है कि मैं सैयद हूँ, फिर भी कह रहा हूँ अल्लाह की नेमत के तौर पे कि जब मैं मरूं तो अगर उस लड़की का जूता मिल जाए तो मुझे गुस्ल करने के बाद मेरे सीने पे वो जूता जरूर रख देना। कौन लड़की? जिसने ये कहा है हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। यार बुर्का ओढ़ के कौन सोता है? रात को बम गिरते हैं ना तो सुबह को मलबे में से लाशें निकलती हैं, ये सोच के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि जब कयामत के दिन हुजूर की बेटी मिले, अल्लाह के रसूल की बेटी मिले,
तो हम अर्ज कर दें, हमारे बच्चे भूखे मर गए, पूरे पूरे मोहल्ले खत्म हो गए, पूरे पूरे, मगर हमने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा। हमने काश मैं अपनी बहनों को समझाता, अपनी बेटियों को, ये नबी की जितनी कनीज़ें बैठी हैं मैं इनको बता देता, इंस्टाग्राम पे रीलें बनाने वाली को बता देता, जो शादियों में बेपर्दा जिस्म पे जो टाइट लिबास पहनती हैं इनको बता देता। बताओ, औरत जब मरती है तो 5 कपड़े लगाते हैं, 5 कि उसका जिस्म पूरी तरह से ढक जाए, औरत के लिए 3, ये अलग हो गया। मर्द यहाँ पर नमाज पढ़ता है, यहाँ तक हाथ आता है, अल्लाह अकबर, औरत का हाथ बस यहाँ तक आएगा, बस यहाँ तक। क्यों? अल्लाह जानता है मर्द के जिस्म की बनावट अलग है और औरत की जिस्म की बनावट अलग है, तो औरत की नमाज अलग कर दी। अल्लाह नहीं चाहता नमाज पढ़ते में भी औरत बेपर्दा हो। तो ये जो शादियों में टाइट लिबास हराम है, नबी ने फरमाया आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी, बगैर कपड़ों की होंगी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बातें आपसे यही हैं, खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। आपसे गुजारिश है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास गई, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ दे दे। उसने कहा मैं तो हर रात एक नई लड़की बुलाता हूँ, उसके साथ ज़िना करता हूँ, तू रात को आने का वादा कर, मैं तुझे दे दूंगा। कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई, ईमान वाली थी, मगर बच्चे जब रोए तो टूट गई। एक बच्चा बेहोश हो गया, अम्मा लाई कुछ, चली गई, जा मुझे दे दे कुछ, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो रात को चली गई, खाना खाना खिला के बच्चों को कमरे में लेटी है अकेली। वो आया जिना करने वाला, वो तो रोजी जिना के नशे में था ना, आगे बढ़ा, हाथ उसने आगे बढ़ाया, और जब हाथ उसने आगे बढ़ाया वो कांपने लगी। जैसे ही हाथ टच किया, आंखों से गरम गरम आंसू, इसको कहते हैं ईमान। रोने लगी, रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले। पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। तो क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं जिना कर रही हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह किसी से गाफिल नहीं, वो रात को मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखने वालों को भी देख रहा है, वो रात में मोबाइल पे कुरान पढ़ने वालों को भी देख रहा है। तुम अपनी बताओ, गंदी तस्वीरें देखने वालों, इन्हीं आंखों से कब्र में हुजूर को पहचान पाओगे? इन्हीं आंखों से, इन आंखों से, जिन आंखों से तुमने गंदी तस्वीरें देखी, फिल्म देखी, वीडियो देखी, कितनी गंदी आंखें हैं हमारी, बर्बादी। मैं कौन कौन सी बात का जिक्र करूं आपसे, बड़े दर्द है मेरे भाई, इतना समझ लो। वो औरत रोई, रो के बोली, मौला मेरे करीम मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर देना, तू गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। मालिक अपने करम से, अपने हबीब अपने करम से मुझे माफ कर देना। वो रोई, रोके, वो जब रोई ना, अल्लाह मुझे माफ कर देना, अगर मैं औरत न होती और मेरे बच्चे भूखे न होते, मजबूर न होती, कभी जिस्म न बेचती। वो रो के, वो रोई, उसका दिल धुल गया। जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरे दिल को धो दिया। यानी इतना सख्त आदमी जो रोज जिना करता है, एक औरत के रोने से दिल उसका धुल गया। अल्लाह करीम है, अल्लाह ने दिल बदला, उसकी इज्जत बचाई। ऐसे लोगों की इज्जत बचाता है अल्लाह। वो चली गई, वो जब चली गई और वो रात को रोया, अल्लाह एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी है, मौला मुझे माफ कर दे, और रो के सो गया, सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? का मैं मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा खड़े थे। का दरवाजा खोलो। का कौन? का मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगे मूसा कोई गलत एड्रेस पे आ गया, ये तो सबसे बदकार आदमी का घर है, मुझे खुद भी याद नहीं कितनी इज्जतें लूटी मैंने। का कोई नेकी की? हाँ। रात की बात बता के बोला, रोने लगा। रात तो रोया था, कितना? का मेरा पूरा चेहरा भीग गया था, उसी करीम के सामने रोया था, कब्र में जिसे लोग मुझे डाल के जिसके बाद छोड़ाएंगे। तो मूसा ने कहा, सुन, अभी अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है जा मेरे बंदे से कहना, वो जो रात रोया था ना, उसका रोना उसके रब ने कबूल कर लिया है, उसका पसंद कर लिया है। उसके रोने से मूसा मैं बहुत जमाने का गुनहगार हूँ, मुझे बहुत रोना। नहीं नहीं, एक बार में हाँ, वो एक बार माफ करता है, अल्लाह मान जाता है, मनाने वाला होना चाहिए। सब आपके, मैंने अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाली है इन हाथों से, मेरे बच्चों के हाथ बड़े हो रहे हैं, अब वो मेरे ऊपर मिट्टी डालेंगे, जैसे मेरे दादा की कब्र पे मेरे बाप ने मिट्टी डाली थी। ये जिंदगी किसी की नहीं है मेरे भाई, उसी की है जो अपने रब को राजी कर ले,
मेरे दोस्त, मेरे भाई, किसी से नफरत न कर, तू मरने वाला है, तेरी मौत आ जाएगी। सबसे मोहब्बत कर और रोया कर अपने रब के सामने। मेरी बहनों से भी गुजारिश करता हूँ, वक्त मेरे पास आज वाकई में कम था, इस वजह से मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें।